नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा और कोई अगर कानून तोड़ेगा तो फिर वो सलाखों के पीछे भी होगा। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। धरना देना है भाजपाइयों को तो जाकर दिल्ली में दें और मांगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, 18 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। ये देखिए, रोज कथावाचक प्रवचनकर्ता आते हैं, साधु संत आते हैं, सब लोग बिहार में कथा करते हैं, कहाँ किसी को कोई रोका जा रहा है। लेकिन कोई अगर बेवजह का बिहार में जो शांति व्यवस्था कायम है उस माहौल को खराब करने के लिए ही कथा करने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस तरह से दो जिलों में झड़प की सामने आई थी, सासाराम और नालंदा, और वहीं बात करें तो सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक का नाम सामने आया है कि उन्होंने ही दंगा भड़काने का काम किया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि 3 तारीख को हम दोनों जगह जा रहे हैं, धरना देंगे, अगर रोक सकते हैं सरकार, महागठबंधन की सरकार तो रोक लें। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। 3 तारीख को सम्राट चौधरी जा रहे हैं धरना देने सासाराम और नालंदा में। तो धरना के लिए कोई मना थोड़े है, तो रोज धरना हो रहा है। अब तो धरने देना है और करना क्या है। काम करने का समय था तो काम तो किया नहीं, तो अब धरना नहीं देंगे। भाई, कोई अगर ये सोच रहा है कि बिहार में कोई गड़बड़ी करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे, शांति सद्भाव सद्भावना को बिगाड़ने का काम करेंगे, तो उसको सरकार भी बख्शने का काम नहीं करेगी, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। स्पष्ट अरे देखिए, फंसाया। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा और कोई अगर कानून तोड़ेगा तो फिर वो सलाखों के पीछे भी होगा। कहाँ ना किसी को फंसाया जाता और ना किसी को बचाया जाता। अब तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, विपक्ष में है धरना दें, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा। तो पहले ही हम लोगों ने कहा था, आशंका जताई थी सरकार ने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो गड़बड़ी फैलाने का काम कर रहा है, बिहार का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है। ये जो डिज़ाइन बनाने का प्रयास है, ये राजनीति में ये डिज़ाइन किसी कीमत पर बिहार में स्वीकार नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा, कानून सबके लिए है। अब बाकी तो धरना दें चाहे। तो क्या लगता है कि जो रामनवमी के दौरान जो दंगा हुआ है, जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक का ही नाम सामने आया, तो बोल रहे हैं बीजेपी के फंसाया जा रहा, तो क्या लगता है सही बात है? उन्होंने स्क्रिप्टेड हमने तो कह दिया, यहाँ ना किसी को फंसाया जाता न किसी को बचाया जाता। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। धरना देना है भाजपाइयों को तो जाकर दिल्ली में दें और मांगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया, 18 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। ये सब पर न धरना देंगे। तो ये धरना दे रहे हैं, यहाँ धरना देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो ये धरना पर बैठे रहें, इनका खाता खुलने वाला नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के कई नेता, कई मंत्री का बयान है जो विवादित आ जाते हैं। आपके बीते दिन कुछ पूर्व विधायक हैं जो कह दिए हैं कि एक भी ब्राह्मण भारत के नहीं है, सब दूसरे देश से, रूस और रशिया से हैं। कोई भी इस तरह का बयान हमारे पार्टी के नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मंचों पर कहा है कि बयान बहादुरों की नोटिस नहीं ली जाती है, और किसी को भी कोई ज्ञान अगर दे रहे हैं तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं परोसना चाहिए। क्या कहा है श्री तेजस्वी यादव जी ने? हम सभी जात का, सभी धर्म का सम्मान करती है हमारी पार्टी, A to Z की पार्टी है। ये जो है A to Z सभी जाति का, ये तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। अब कोई अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी निजी राय हो सकती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पार्टी में अभी भी वो सक्रिय हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। माननीय आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी को पूरा ज्ञान के साथ ही कोई बात कहनी चाहिए। हमारी पार्टी स्पष्ट मानती है, हम संविधान में विश्वास करते हैं, सभी जात सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में है, क्योंकि हमें सभी जाति धर्मों का
वोट समर्थन आशीर्वाद मिलता है। इसलिए उनका बयान को इस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। और हम तो मानते हैं कि ब्राह्मण तो धर्म और न्याय के रास्ते का अनुकरण करने वाले होते हैं। हम किसी का ना कुछ बिगाड़ते हैं, ना किसी को अपमानित करते हैं। हमारा मूल मंत्र है, हम सबको सम्मान देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ये हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से बागेश्वर धाम के बाबा हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री, वो पटना आने वाले, लेकिन आपके जो पार्टी के कई नेता हैं जो उनको आपत्ति मतलब अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं, तो क्या आप लोग को क्या उनसे देखिए, रोज कथावाचक प्रवचनकर्ता आते हैं, साधु संत आते हैं, सब लोग बिहार में कथा करते हैं, कहाँ किसी को कोई रोका जा रहा है। लेकिन कोई अगर बेवजह का बिहार में जो शांति व्यवस्था कायम है उस माहौल को ख़राब करने के लिए ही कथा करने आएंगे, तो फिर तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री माहौल खराब? भाई हम क्या कह रहे हैं, हमने तो किन्हीं का नाम ही नहीं लिया। हमने कहा कि हम ऐसे जो भी लोग हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, सारे लोग आते हैं, प्रवचन करते हैं, ज्ञान की बातें करें, समाज में कैसे लोग भाईचारा मिल्लत के साथ रहें इसकी बातें करें। लेकिन कोई आते हैं तो वो जहर परोसेंगे, वो समाज को नफ़रत समाज में फैलाएंगे। तो ये ऐसी बातों से तो बिहार की धरती को सब दिन परहेज रहा है। बिहार ये कभी स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तो सारे लोग बिहार के धरती मिट्टी में जो पैदा लेते हैं सब ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा, इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कोई अगर संविधान के विरुद्ध कोई अलग राग अलाप रहा, कोई अलग राह दिखा रहा है समाज के लोगों को, तो उनको तो फिर कानून अपना काम करेगा, शासन प्रशासन है। चलिए, ये था हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। उन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।